हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स में भी टॉपिक रहेगा लेमीज थ्योरम। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लेमीज थ्योरम। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ इसका यूज कहाँ है। चाहे आपका लीड का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, या कोई भी आपका टेक्निकल एग्जाम हो जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स या फिजिक्स से क्वेश्चन जब आता है तो लेमीज थ्योरम से फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन लेमीज थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, होती क्या है, उसको मैं डिटेल कंप्लीट कराऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। अब वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। आपके बेनिफिट्स के लिए वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। इसको देखते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं कि लेमीज थ्योरम बोलती क्या है। लेमीज थ्योरम बोलती है कि सर पहले समझ लेते हैं। सर तीन फोर्सेस बोलता है कि अगर तीन फोर्सेस हैं, कितनी फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं आपके पास, और तीनों फोर्सेस कैसी हैं, कोप्लेनर है। मतलब तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में, प्लस तीनों फोर्सेस कंकरेंट होनी चाहिए। कंकरेंट का मतलब होता है जब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, सभी के लाइन ऑफ एक्शन जो वो मिलते हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इस तरह से मतलब कितनी भी फोर्स, ये व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मान लो कोई तीन फोर्स आ रही है, एक फोर्स ये जा रही है, एक ऐसे जा रही है। सो तीनों फोर्स, जो तीन फोर्स है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक फोर्स ऐसे जा रही है, दूसरी फोर्स ऐसे जा रही है और तीसरी फोर्स ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होगा? नहीं होगा। तो ये वाला केस नहीं लेना है आपको। कौन सा केस लेना है आपको? केस लेना है जब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, सेम हो। तो कॉन्करेंट केस होना चाहिए। पहला चीज जो यहाँ पे डिस्कशन है कि तीन फोर्सेस होनी चाहिए, और तीनों फोर्सेस किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में। दूसरा कोप्लेनर होना चाहिए और कनकरेंट होना चाहिए। तीनों फोर्स क्या होनी चाहिए, कनकरेंट। साथ में एक कंडीशन और, दैट इज नॉन कोलिनियर। कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नॉन कोलिनियर। सर तीनों फोर्स ऐसे हो जाए तो, एक, दो और ये तीन, तीनों फोर्स एक ही के ऊपर आ जाएंगे तो हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये तीन कंडीशंस हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर लेमीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, सर फोर्सेस कोप्लेनर होनी चाहिए, कंकरेंट होनी चाहिए और नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। अगर कोलिनियर हो गई तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। और कितने फोर्स के लिए, तीन फोर्सेस के लिए। तीनों फोर्स किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में। स्टेटमेंट आप रीड करो, देखो लिखा हुआ है, लेमीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर forces acting at a point are in equilibrium, किसमें है, तीन फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं तीन, और एक्टिंग आर इन एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट का मतलब क्या है, कंकरेंट एक पॉइंट पे एक्ट होनी चाहिए, सिंगल एक पॉइंट पे। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे यहां दिखा हुआ है, मैं समझाता हूं। सपोज तीन फोर्स है, फोर्स ए, तीन फोर्स है हमारे पास, फोर्स नंबर ए, फोर्स नंबर बी और फोर्स नंबर सी। इसको मैं F1, F2, F3 से भी डिनोट कर सकता हूं और ए बी से भी डिनोट कर सकता हूं। ध्यान समझिएगा, जो हमारे पास ये फोर्स है ए बी सी, तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। सर एंगल तीनों के बीच का अगर मैं बात करूं, एक एंगल दो फोर्स के बीच का, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, बी के अपोजिट साइड मतलब ए और सी के बीच में एंगल बीटा, और ए और बी के बीच में एंगल गामा। तीनों फोर्सेस का जो अल्फा बीटा गामा होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए सर, 360। मतलब टोटल एंगल ये होगा। अगर दो एंगल्स गिवन होंगे तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्या होता है स्टेटमेंट, वो आगे मैं लिख के दिखाता हूं, समझिएगा इस चीज को। जो लेमीज थ्योरम बोलती है कि सर जो भी फोर्स है, फिर से समझो, तीन फोर्स है, मैं बना लेता हूं, तीन फोर्स है ये रही। सर तीन फोर्स ऐसे हैं, मान लेता हूं फोर्स ए, फोर्स बी और फोर्स सी। ठीक है, फोर्स ए बी सी। ए के अपोजिट एंगल अल्फा, बी के अपोजिट एंगल गामा बीटा, और सी के अपोजिट गामा, अल्फा बीटा गामा। दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा केस ये भी ले सकते हैं हम कि सर फोर्सेस ऐसे हों, ध्यान से देखो, तीन फोर्सेस ऐसे हो, मतलब या तो तीनों फोर्स क्या होने चाहिए, या तो तीनों फोर्स पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए नजर आना चाहिए, या टुवर्ड्स दी पॉइंट आने चाहिए। मतलब तीनों फोर्सेस क्या है, देखो इस वाले केस में क्या है, तीनों फोर्सेस इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तीनों फोर्सेस क्या है, पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए होने चाहिए। या फिर तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए सर, इस पॉइंट की तरफ आते हुए नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सर दो फोर्स ऐसे आपने बना दिए इस पॉइंट से और तीसरा फोर्स ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये केस नहीं लगे। या तो तीन, अब इसको मतलब यहां पे ना बना के कैसे बनाएंगे सर, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो जो ये तीसरा फोर्स आ रहा है इसी को इसी लाइन में एक्सटेंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये केस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या एंगल है, अल्फा है सर बी और सी के बीच का एंगल।
बीटा क्या है, ए और सी के बीच का, और ए और बी के बीच में गामा, मतलब ए के अपोजिट एंगल है अल्फा, बी के अपोजिट है बीटा, और सी के अपोजिट है गामा। तो आपको अपोजिट एंगल्स पहले निकालने आने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है लेमीज थ्योरम, वो डिस्कस करता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये कैसे याद रखिएगा कि या तो फोर्स पॉइंट की तरफ आते हुए नजर आने चाहिए या फिर पॉइंट से बाहर जाते हुए। तो जब मैं यूज करूंगा इसको, वो देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, बी। यहाँ सुनो, जो फोर्स हमारे पास हो जाएगा, लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है सर कोई भी फोर्स होगी, कोई भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके साइन एंगल किसके, सर ए जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अपोजिट टू फोर्सेस, जो बाकी दो फोर्सेस उनके बीच वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, मतलब साइन अल्फा। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो a इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c साइन अल्फा आएगा, या इसको मैं k मान लेता हूं साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा k साइन अल्फा। सिमिलरली मैं b के लिए लिखूंगा, b के लिए आप लिखोगे, जो b के लिए लिखोगे आप, दैट इज k साइन बीटा, c के लिए आप लिखोगे k साइन गामा। सेम चीज, इन तीनों में से जो k है उसको आप निकालोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सर पहले मिलेगा a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू k, ऐसे ही यहां से मिलेगा b अपॉन में साइन बीटा इक्वल्स टू k, और यहां से मिलेगा c अपॉन में साइन गामा इक्वल्स टू k। सर तीनों में k इक्वल है, तो हम तीनों फोर्सेस को जो हमारे पास a अपॉन में साइन अल्फा, b अपॉन में साइन बीटा और c अपॉन में साइन गामा आ रहा है, उस तीनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सर हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज a अपॉन में साइन अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन में साइन बीटा इक्वल्स टू c अपॉन में साइन गामा। ये जो तीनों फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी। अब क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आता है, इसी इक्वेशन को, इसी जो बॉक्स में बंद है, इसी इक्वेशन को बोलते हैं लेमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, लेमीज थ्योरम। ध्यान सुनो, आपको क्या देगा क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको ए बी सी में से कोई एक फोर्स दे देगा, दो फोर्स निकालने के लिए बोलेगा। अननोन कितने नजर आ रहे हैं अभी देखा जाए वेरिएबल, सर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, टोटल 6 है। जब भी आपसे पूछेगा एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू देगा, आपको ए दे देगा, अल्फा दे देगा और बी दे देगा, तो बीटा पूछ लेगा। आपको ए दे देगा, अल्फा दे देगा, बी दे देगा, तो बीटा पूछ लेगा। या ए दे दिया, अल्फा दे दिया, तो सी और गामा में से कुछ रिलेशन पूछ लेगा। मतलब इसी क्वेश्चन को करके हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं साथ में, 2-3 क्वेश्चन है, उनको एक बार ध्यान से रुक के पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है, और आपका जो भी मिसकंसेप्शन है लेमीज थ्योरम से वो आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पहला आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। सर ये जो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से रीड करो पहले क्वेश्चन को। अ मैन ऑफ 80 kg, अ मैन ऑफ 80 kg, अ मैन ऑफ 80 kg, अ मैन ऑफ 80 kg is supported by two cables as shown in the figure. The tension ratio of T1 and T2, ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, एक T2 है। सर इसी T1 T2 को निकालना है, तो इस पॉइंट पे तीनों क्या है फोर्स, यहाँ पे देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को फोकस करो। सर अगर इस पॉइंट को फोकस करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, मैं इसको साइड कर देता हूं थोड़ा सा, विजुअल है स्क्रीन से बाहर, ठीक है, ध्यान से देखो। हम इसको छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये पॉइंट कैसे दिखाई देगा, सर ये जो हमें पॉइंट नजर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सर नीचे 80 kg लग रहा होगा, 80 kg मतलब 80 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10 ले लेता हूं जी की वैल्यू को, तो 800 न्यूटन हो जाएगा। मतलब जो ब्लॉक है उस पर नीचे जो ये रस्सी है इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, 800 न्यूटन, 800 न्यूटन। सर इस पे टेंशन एक T2 है, इस पे टेंशन T1 है, दिस इज T1, दिस इज T2। एंगल्स गिवन है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल 60 डिग्री है ये वाला, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल 60 हो जाएगा। अच्छा ये एंगल 30 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सर ये 30 है तो ये एंगल भी 30, अल्टरनेट एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, सर ये एंगल भी 30 डिग्री। अब ध्यान सुनो, इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको 3 फोर्सेस एक पॉइंट से पास होते हुए, अब तीनों में जो कंडीशन बोली थी वो क्लियर हो रही है कि नहीं, चेक करो पहले। सर तीनों फोर्स एक पॉइंट से पास होनी चाहिए, पास हो रही हैं, ठीक है। तीनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो 360 है, ठीक है, और एक पॉइंट से पास हो रही है। और सिस्टम को क्या बोला है, सपोर्ट कर रहा है बाय 2 केबल। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो इक्वेशन यूज करेंगे कौन सी, लेमीज थ्योरम। देखो कैसे यूज करेंगे, सर T1 के अपोजिट कौन सा एंगल, देखो T1 के अपोजिट
T1 के अपोजिट ये वाला एंगल, पूरा एंगल लेना है, T2 के अपोजिट ये वाला एंगल पूरा लेना है, और T3 के अपोजिट ये वाला एंगल लेना है, मतलब T3 मतलब इसके अपोजिट। तो लिखते हैं इक्वेशन। सर T1, ध्यान से देखो, T1 अपॉन में T1 के अपोजिट एंगल कितना है, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो इसको लिखूंगा साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 डिग्री, और इसको मैं सीधा 120 लिख लेता हूं, साइन 120 इक्वल्स टू T2 अपॉन में T2 के अपोजिट एंगल कितना है सर, 60 प्लस 90, साइन 150 इक्वल्स टू, नीचे है 800, 800 के अपोजिट एंगल कितना होगा सर, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 30 प्लस 60 प्लस 90, ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होगा 180, ये 30 ये 60, तो रिमेनिंग 90, तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब मुझे सिर्फ रेशो चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे रेशो चाहिए किसका, T1 T2 का, T1 बाई T2 का। तो पहले T1 निकालते हैं और T2 निकालते हैं। सर इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इन दोनों को यूज करो, इन दोनों को। सर इन दोनों को जब यूज करेंगे, T1 के नीचे T2 लेके आएंगे, तो ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज उधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा साइन 120 डिवाइड बाय साइन 150, साइन 150। तो यही हमें रेशो चाहिए T1 बाई T2। अब साइन 120 की वैल्यू होती है cos 30, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा फॉर्मूला है, एंगल चेंजिंग फॉर्मूला। साइन 120 को लिख सकते हैं cos 30 और साइन 150 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। ये जो सॉल्व हो क्या आएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। सर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा √3/1, मतलब आंसर हो जाएगा √3:1। √3:1 कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। √3 मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, दैट इज √3:1। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा लेमीज थ्योरम आपको पकड़ में आनी चाहिए। टेंशन T1 अगर आप निकालना चाहते इसी क्वेश्चन को, तो आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे। सर इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। सर वहां से आप निकालते सर T1 T2, दो इक्वेशन बनाते, दो अननोन T1 T2, फिर देन रिजॉल्व करते कंपोनेंट को T1 का वर्टिकल और एक्स में, तो फिर सॉल्व करते, देन अगेन आता है। बट यहाँ पे लेमीज थ्योरम आपने डायरेक्टली लिखी, सिर्फ T1 बाई T2 चाहिए, तो सिर्फ दो एंगल्स का रेशो आ गया, दोनों एंगल्स का रेशो आपको पता है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इसको देखो ध्यान से, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। लेमीज थ्योरम पे क्वेश्चन है, अ 10 kg वेट इज सपोर्टेड, क्वेश्चन है अ 10 kg वेट इज सपोर्टेड, a 10 kg weight is supported as shown in figure. The tension T1 and T2 are, T1 and T2 टेंशन निकालना है, इन टर्म्स ऑफ kg आंसर दिया है, तो kg में ही रखना है, मतलब इसको न्यूटन में चेंज नहीं करना, मतलब न्यूटन में नहीं लेना। तो डायरेक्टली मैं FBD बना लेता हूँ। सर कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, देखो ध्यान से। सर इक्वेशंस कुछ ऐसे हैं, एक ये टेंशन है, एक ये एंगल पे टेंशन है, इसको बना लेता हूँ यहीं पे, एक ये है टेंशन, और एक नीचे वेट लग रहा है, वेट लग रहा है 10 kg, इस डायरेक्शन में ये T1 और ये T2, ये T1 ये T2, और इस पे लग रहा है 10 kg वर्टिकल डाउनवर्ड, मैं इसको वर्टिकल डाउनवर्ड बना दे रहा हूं, ये 10 kg। अब ध्यान सुनो सर, ये एंगल तो 90 है, समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब T1 के अपोजिट एंगल 90 है। अच्छा T2 के अपोजिट एंगल कितना होगा सर, ये जो एंगल है ध्यान से, ये एंगल 60 दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी 60 हो जाएगा भाई, ये एंगल भी 60, ये भी एंगल 60, तो ये एंगल कितना हो गया सर, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब ध्यान सुनो, T1 के दो कंपोनेंट होंगे, T1 के दो कंपोनेंट होंगे, अगर लेमीज थ्योरम यूज करोगे तो सिंपल सा लिखोगे क्या, T1 अपॉन में T1 के अपोजिट एंगल क्या है साइन 90 इक्वल्स टू T2 के अपोजिट एंगल T2 अपॉन में साइन 90 प्लस 60 मतलब 150 डिग्री इक्वल्स टू 10 अपॉन में 10 के पीछे अपोजिट एंगल कितना है सर, ये 60 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा सर 120 होगा, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो 180, ये 60 है तो ये 120 होगा, तो साइन 120। आपको T1 की वैल्यू चाहिए सर, T1 की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो, वी नीड वैल्यू ऑफ T1। सर T1 की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को इसके इक्वेट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ये मिल जाएगा आपको T1 अपॉन में साइन 60 साइन 90 इक्वल्स टू 10 अपॉन में साइन 120, साइन 120 को लिख सकते हैं cos 30, साइन 90 होता है 1,
तो ये यहां से मिल जाएगा मैं T1 इक्वल्स टू 10 अपॉन में cos 30 sin 128 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये लिखेंगे 10/√3/2। सर ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/√3। सर 20/√3 आ गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब तीन ऑप्शंस आ रहे हैं 20/√3, 20/√3 और 20/√3, मतलब बी सी डी में से कोई होगा। इसका मतलब मुझे और क्या चाहिए सर, T2 भी निकालना ही पड़ेगा। तो T2 इक्वेट कर लेते हैं। अब इस चीज को इक्वेट कर लो आप। जैसे इस चीज को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखो ध्यान से। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं यहां कर लेता हूं। ऐसे देखो, जो T2 वाला हमारा टर्म आएगा उसको लिखेंगे T2 अपॉन में sin 150 को लिख सकते हैं cos 60 इक्वल्स टू 10 अपॉन में cos 30, क्योंकि cos sin 120 को लिख सकते हैं cos 30। यहां से सॉल्व करोगे तो T2 आएगा आपके पास। T2 बिकम्स 10 cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 √3/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 10/√3। सर 10/√3 का मतलब क्या है? 10/√3 देखो कहां पे सर, एक ऑप्शन में ही है 10/√3। अगर मैं डायरेक्टली T2 निकालता तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाता है एक ऑप्शन, दैट इज 10/√3। द थर्ड आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, 20/√3 और 10/√3। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन और आपके पास, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट W rests in a triangular groove whose sides are inclined at an angle alpha and beta to the horizontal. Find the reactions at the surface of contact. दो रिएक्शन है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। मैं डायग्राम बना लेता हूं पहले। देखो ध्यान से, ये कोई स्फेयर है, ठीक है। कुछ इस तरह से रखा हुआ है स्फेयर, ऐसे एक ग्रुप है उसमें रखा हुआ है एक, और दूसरा कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसे रखा हुआ है। ये जो एंगल दे रखे हैं, एंगल, दो एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं। मतलब यहां पे एक एंगल दे रखा है अल्फा और एक दे रखा है बीटा, अल्फा एंड बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों इंक्लाइन प्लेन क्या बना रहे हैं, अल्फा और बीटा एंगल्स बना रहे हैं। इसका कुछ वेट होगा, इस वाले का कुछ वेट होगा W डाउनवर्ड, मान लेते हैं W। ठीक है, वेट W दे रखा है, वेट W के टर्म्स में। सर यहाँ पे रिएक्शन लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ पे कांटेक्ट पे रिएक्शन लगेगा। जब भी कांटेक्ट सरफेस होगा हमेशा दो रिएक्शंस आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जिसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन। टेंजेंशियल जब आएगा मतलब जब रफ सरफेस होगा, बट यहाँ क्या बोला है, वेट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रुव। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ स्मूथ सरफेस देना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है सर, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस स्फीयर का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो कुछ किस तरह का बनेगा वो देखिएगा। पहले एफबीडी बनाओगे, ये आपके पास स्फीयर है, थोड़ा छोटा बना लिया है। सो इसके हमारे पास एफबीडी बनेगा तो क्या बनेगा सर, एक वर्टिकल फोर्स बनेगा दैट इज W। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा जिसको मैंने बोला N1, और यहाँ पे इस वाले कांटेक्ट पे, राइट वाले कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। भाई ये सरफेस है तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसको हम क्या बोले N2, दिस इज N2। अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा सर, तीन फोर्सेस हैं W, N1 और N2। N1 क्या है सर, ये वाला फोर्स N1। N2 है सर इस नॉर्मल, इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन। तो ध्यान सुनो, थोड़ा सा एंगल की बात कर लेते हैं। सर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। देखो ध्यान से, सर ये एंगल बीटा, ध्यान से देखो बेटा, मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। ये बीटा है तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस बीटा। ये एंगल अगर बीटा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस बीटा, ऐसे मान लेते हैं। बीटा 20 डिग्री है, जैसे एग्जांपल बीटा 20 डिग्री, ये 20 है, ये 90 है तो ये 70 होगा। सर ये 70 होगा और ये पूरा कितना है सर 90, तो ये 70 तो ये कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। मतलब जो एंगल ये बीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाएगा बीटा, मतलब इस वर्टिकल के साथ ये एंगल आएगा बीटा और यहाँ वर्टिकल के साथ ये एंगल आएगा अल्फा। ठीक है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है अल्फा बीटा। सर अल्फा बीटा क्लियर है तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। कैसे वो देखो,
अब क्या करेंगे सर, तीन फोर्सेस हैं, हमें अल्फा मिल गया, मतलब मैं इसको वर्टिकल ड्रॉ करूं सर, ये बीटा मिल गया, मतलब ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है, ये एंगल अरे यार ठीक है, ये जो एंगल है हमारे पास वो अल्फा एंगल है, अल्फा बीटा दो एंगल है सर, ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा सर, ये पूरा होगा 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 360 में से अल्फा बीटा घटा दोगे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सर, हमें पूरे एंगल नहीं चाहिए, हम सॉरी ये हमें पूरे एंगल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए वो देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ये एंगल कितना होगा, हमें चाहिए कि सर ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। ये बीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सर एंगल्स हमें मिल गए, सर ये पूरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा और ये 180 माइनस बीटा और ये 180 माइनस अल्फा। सर लेमीज थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, सर लेमीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसा जाएगा, मैं इस डायग्राम को इरेज कर ले रहा हूं, ध्यान सुनो आप। देखो ध्यान से, मैं लेमीज थ्योरम अप्लाई करता हूं सर, लेमीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेमीज थ्योरम बोलता है डब्ल्यू अपॉन में वेट अपॉन, वेट के अपोजिट एंगल कौन सा है सर, ये दोनों फोर्सेज हैं वेट के अपोजिट अल्फा और बीटा, तो लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक इक्वेशन इक्वल्स टू सर n1 के अपोजिट एंगल कितना है सर, n1 के अपोजिट है 180 माइनस बीटा, तो लिखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू n2 अपॉन में, ये n1 है, n2 अपॉन में साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ व्हाट 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो सर, ये आ जाएगा w अपॉन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सर n अपॉन में n1 अपॉन में साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है कॉस बीटा, सॉरी साइन बीटा, 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, कॉस जब 90 हो या 270 हो तब हमारा फंक्शन चेंज होता है, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का क्या हो जाएगा सर, साइन का साइन रहेगा साइन बीटा और ये हो जाएगा n2 अपॉन में साइन ऑफ अल्फा, 180 पे और 360 पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन या कॉस, वो चेंज नहीं होता है, तो आपके पास क्या जाएगा सर, n1 अब निकालना था तो n1 यहां से इन दोनों को इक्वेट करोगे तो n1 आपके पास आ जाएगा कितना w साइन बीटा, ये बीटा यहां चला जाएगा, w साइन बीटा अपॉन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली आप जब n2 निकालोगे तो n2 आ जाएगा w साइन बीटा साइन अल्फा, w ये साइन अल्फा ऊपर जाएगा तो साइन अल्फा अपॉन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बस यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता तो आसानी से कर सकते थे। ये जनरलाइज कई बार क्या होता है, जनरलाइज क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता T1 N1 और T1 जो भी है नॉर्मल रिएक्शंस इस तरह से दे देता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो सिंपल से 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं जहां से आप लेमीज थ्योरम का कांसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात है क्या है, फोर्सेस कोप्लेनर होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए और एक ही पॉइंट से पास हो। कॉन्करेंट का मतलब क्या, एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, प्लस तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तीनों फोर्स किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, मतलब जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। आपके पास कई बार क्या होता है, अगर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से अगर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेमीज थ्योरम से आपके कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन बन जाता है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अच्छे खासे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, जस्ट ये होमवर्क है, मैं बता देता हूँ कुछ वैल्यूज क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, ये एफ है अननोन, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल अननोन है थीटा, ये 70 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है। ये कोई फिक्स पॉइंट है इसके अबाउट। तो आपको क्या बोला है सर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एफ, जो आपको रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकालना है एफ और 70 का। पहले तो एफ निकाल, रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट इज, इफ द रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट पता है 50 न्यूटन, ये रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एफ, तो ये फोर्स एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए मुझे थीटा भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे लेमीज थ्योरम का यूज करके आप इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाइएगा और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।